मैंने लोगों को देखा हैरान होते। पास्टर्स आगे बोलते हैं कि जब हम प्रीच करते हैं चर्च में, कोई सख्त वचन देते थे तो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते। हम बीज के बारे में बोले तो लोग आते नहीं। मैंने कहा खामबरा में अगर आप कभी भी, आप मेरा रिकॉर्ड देख लो पिछले 15 साल का, जिस दिन मैंने कहा है कि बीज मीटिंग होगी, एक्स्ट्रा लोग होंगे चर्च में। कभी नहीं होगा कि आज लोग कम आए क्योंकि बीज बोना था, कभी नहीं। वचन पता क्या कहता? कहता पौलुस कहता, कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता, पर कहता मैंने अपने अधिकारों को काम में नहीं लाया और मैं और मेरे साथियों ने टेंट सीकर अपनी जरूरतों को पूरा किया है। प्रेरित नाम रख लेने से कोई प्रेरित नहीं बन जाएगा। काम बताते हैं कि आप पास्टर हैं, कि प्रेरित हैं, कि एक प्रीचर हैं, कि एक विश्वासी भी नहीं है, कि क्या है। क्यों नेहेम्या के समय में ज्यादा काम हुआ? क्योंकि नेहेम्या कहता है जब मैं गया तो मैंने अधिपति के हक का भोजन नहीं खाया, क्योंकि मुझसे पहले जो अधिपति थे उनके लिए अलग अलग तरह तरह के बर्ड्स, चिड़िया, कुक्कड़, शुक्कड़, टर्की सब पकते थे। अलग अलग तरह का मीट पकता था, अलग तरह का खर्चा था। कहता मैंने वो अधिपति के हक मतलब वो खा सकता था, पर कहता और अधिक मैं काम कर पाऊं और कलीसिया पर भार ना हो, मैंने नहीं खाया। हालेलुया। अगर मेरी एक बुक लिखी मेरे को सारे साल की रोटी दे सकती है तो मुझे आपसे रोटी लेने की जरूरत नहीं है। बात लेवल की है। मेरा वो लेवल है कि अगर मैं एक बुक लिख दूं तो मैं 3 साल खाना खा सकता हूं, मेरा फुल फैमिली समेत घूम सकता हूं। जस्ट एक बुक। क्यों यहां पे लोग ज्यादा होते हैं बीज बोने वाले दिन? क्योंकि लोगों को पता है हम इस चर्च में बो रहे हैं, ये जूस निकाल देगी मेरे पैसों का और फुल काम करेगी। यहां इधर उधर नहीं जाएंगे, ये कच्चे इधर, ये पक्के इधर, ये थोड़े इधर, थोड़े उधर, थोड़े उस नुक्कर में, थोड़े वहां से, थोड़े वहां, थोड़ा उधर प्रॉपर्टी, थोड़ा 2 नंबर, थोड़ा 3 नंबर। यहां ऐसा नहीं होता है। उनको पता है कि हम जब बो रहे हैं तो हमने काम देखे हैं, हमने ग्रोथ देखी है, हमने लेवल देखा है। ऐसा ही स्पिरिट में है। आपकी कैपेसिटी क्या है? आप ज्यादा काम कर सकते हैं। पौलुस कहता मैंने इसलिए ज्यादा काम किया, मैंने कलीसिया पे भार नहीं डाला। मैं और मेरे साथी कहता कलीसिया पर भार डाल सकते थे, पर उसी पैसों का जो हमने यूज करना था, हमने सुसमाचार को और फैलाया है। इसलिए वचन कहता है कि पौलुस जिस जगह पे था, पूरा यूरोप कहता है जगह नहीं बची मैं प्रचार कर सकूं, जगह भी बची नहीं। कहता इतना काम किया, जगह नहीं बची। आप इमेजिन कर सकते किस तरह का वो प्रचारक था। जगह नहीं बची कहता मेरे प्रचार करने की। आज जब हम कहीं यूरोप में जाते और हमें घूमने का क्रूसेड के बाद मौका मिलता है, हम देखते हैं भाई साहब गलियों में आपको घर मिलेंगे सिंपल, चर्च मिलेगी 5 स्टार। आज भी वो सारे एरियाज किसके फैलाए हुए हैं? पौलुस के। वो बात अलग है जब बाद में आप जनरेशन के बाद जनरेशन क्रिश्चियन होते जाते हैं, फिर आप एक तरह का थोड़ा ठंडक आ जाती है आप में, लेकिन आप रहते क्रिश्चियन ही हैं। आज भी क्रिश्चियनिटी के लिए उन देशों ने खड़ा होना हो जब वहां पे कोई प्रोसेशन वगैरह हो, कोई वो होते हैं जो रैलीज वगैरह क्रिश्चियंस के हक में निकालते हैं, लाखों गोरे होते हैं वहां पे। जब गोरा जागता है तो वो किसी को जागने नहीं देता। वो आपको पता होना चाहिए ये बात। वो अकेला ही खड़ा हो जाता है वहां। वो लोग कौन है? जो पौलुस के द्वारा बचाए गए। पौलुस वहां गया और प्रीच किया। जब घर में लड़की की शादी होती है, कोई नहीं बोलता, अपने आप हलवाई आ जाएगा, अपने आप टेंट वाला आ जाएगा, होटल अपने आप बुक हो जाएगा। सब टेंशन लेते हैं, 2-2 बार पूछेंगे अपने बेटे को, ओए हलवाई कीता तू, ओ तू कीता तू, बोनू कर लिया। टेंशन, लड़की की शादी है।
लेकिन जब खुदा का काम करना होता है कहते खुदा का काम है, खुदा आप पे कर लेगा। कहां लिखा खुदा अपने आप करेगा? खुदा ने तुमको चुना है, कहता जाओ और पूरी धरती पर सुसमाचार सुनाओ। जाओ, तुम्हें चुना है। तुम्हारे मोहल्ले को यीशु मसीह के बारे में नहीं पता, तुम्हारी जिम्मेवारी है। पौलुस कहता इसीलिए मैं ऐसा जीवन जिया हूं कि जिससे सुसमाचार का काम फैले, जिससे ज्यादा से ज्यादा काम हो। लोगों को लगता है कि ये चर्च बहुत बढ़ गई है, शायद इसके पास अमीर लोग आते होंगे। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हर एक को लिखा मेजर ऑफ फेथ दिया है। हर विश्वासी को एक कटोरा विश्वास का दिया जाता है। कोई तो उसको इस्तेमाल करता है और कोई उसे अब्यूज करता है। कोई तो थोड़े से चर्च के पैसे में बिखर जाता है और अपना कुछ करने लगता है, और कोई परमेश्वर के काम करता है, बढ़ाता है, और वो बढ़ता ही जाता है। और लोग सोचते हैं कि अमीर लोग आते। अमीर नहीं आते। व्यवस्था, मैनेजमेंट, प्रेयर, मोटिव्स जब राइट होंगे तो परमेश्वर फलवंत करेगा आपको। आमीन। वही चीज आपके विश्वास के जीवन में होती है। मेरा विश्वास ज्यादा नहीं था आपसे जब आप मसीह में आए और जब मैं आया। हम दोनों को बाइबल कहती है ए सेम मेजर ऑफ फेथ। सबको सेम विश्वास का कटोरा दिया गया है। किसी ने उस विश्वास को बढ़ाया है, वचन पे चला है, घबराया नहीं है और उसका विश्वास बढ़ा है। किसी ने उस विश्वास को मिट्टी में दबा दिया, डर गया, घबरा गया, शैतान के हत्थे चढ़ गया, पाप में चला गया, वचन फल नहीं लाया, विश्वास बढ़ा नहीं। तो परमेश्वर पक्षपात नहीं करता किसी से। उसने सबको सेम दिया है। मेरे पास कोई बड़ी चर्च नहीं थी। 3 लोगों के साथ मैंने शुरुआत की थी। जिस घर में शुरुआत की थी उस घर में मैं रेंट पे था। जब मेरी शादी हो गई तब भी मैं रेंट के घर पे था, जबकि मैं लोगों को घर बांटता था उस समय। इमेजिन करो मेरे पास 50,000 लोग आते हों और आपका पास्टर रेंट पे हो, रेंट के घर पे। और यहां नए पास्टर्स आते मेरे पास और 50 लोग होते और बोलते पापा मुझे अपना घर चाहिए, मुझे अपनी गाड़ी चाहिए। और ऐसा नहीं था कि मैं कुछ सोच के बैठा कि मुझे नहीं रेंट पे, ऐसा कुछ नहीं था। वी वर सो बिजी। हम बहुत बिजी थे अपने काम में। हमें फील ही नहीं होता था कि हम रेंट पे हैं कि अपने पे हैं। हम जस्ट काम कर रहे थे, चर्च बड़ा कर रहे थे, लैंड्स बड़ी कर रहे थे, चर्च के काम कर रहे थे। मेरा पर्सनल अभी घर नहीं था मेरे पास। मैरिज के बाद, सोफिया के जन्म के बाद भी। परमेश्वर आपको चेक करता है जब आपको यह मालूम हो जाता है कि पैसा, उसका लालच एक रुकावट है खुदा की महिमा में। उस दिन आप पैसे से प्यार करना बंद कर दोगे। या तो आप संसारिक पैसों से प्रेम करो, एक है पैसे से प्रेम करना। हो चर्च के पास 50 करोड़ आया, ओ यार कम से कम 5 करोड़ तो मुझे मिलना चाहिए। वचन में तो लिखा है। फिर वो ग्लोरी नहीं होगी आपकी लाइफ में, क्योंकि आप पैसे से प्यार करते हैं। आप मेरे को 200 करोड़ दो, मैं देखूंगा भी नहीं 200 करोड़ को। मैं उसको लगा दूंगा, टीम को बोल दूंगा यहां यहां यहां, ये 200 कब्रिस्तान ले लो, 100 ये ले लो, 100 वो ले लो, जस्ट खत्म कर दूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि मैं उससे प्यार करना, पैसे से, जब मैं पुलपट पे आऊंगा मेरी ग्लोरी जो मैं खुदा की महसूस करता हूं उसमें फर्क पड़ेगा। ये बहुत सारे लोग नहीं समझ सकते इन चीजों को। वो ग्लोरी, वो कनेक्शन, वो महिमा, वो ग्लोरी, वो एक ऐसा कनेक्शन जो बयान नहीं किया जा सकता, फील किया जा सकता है। इसीलिए किसी चीज की कमी नहीं है मेरी लाइफ में, किसी भी चीज की। ऐसी कोई चीज नहीं मैं जिसके लिए कर रहा हूं कि काश एक दिन मुझे मिल जाए, एक दिन मुझे ये करना, ऐसा कुछ नहीं है।
मैं सालों से सॉर्टेड आउट हूं। जब मेरा घर नहीं था तभी भी मैं ऐसा ही था। मुझे एक दिन अपने घर में जाना है, खुदा मुझे, कुछ ऐसा नहीं था, कोई प्रेयर नहीं थी। एक जगह मेरे पास पड़ी थी 22 मरले की, जो मेरे मिनिस्ट्री के शुरुआत से पहले की थी। मुझे मालूम था कभी भी मैं इस पे बना लूंगा, जब टाइम लगेगा बना लूंगा। उसको भी मैंने चर्च के कामों के लिए दिया हुआ था। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब आप क्राइस्ट से प्यार करते हैं तो आप सांसारिक चीजों के पीछे मत भागें। मेरे पास होनी चाहिए खुदा के कामों के लिए। आप देखना कैसे खुदा की ग्लोरी आपको कवर करती है, काम इजी हो गया आप। हालेलुया, हालेलुया। जो मन में भरा वो मुंह पे आता है। अब आपका ये काम है कि खुदा की ग्लोरी को बना के रखना। आज से ले हैंड संडे स्टार्ट है। जब भी मैं यहां हूंगा आप पर ले हैंड होगा, थर्सडे हो संडे हो। ले हैंड को रिसीव करना, उससे पहले फास्टिंग करना, प्रार्थना करना।